नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा सुबह से ही बहुत 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 काम था घर का। थोड़ा डीप क्लीनिंग की मैंने घर में। मैंने और मेरी सासू माँ ने हमने आज थोड़ा डीप क्लीनिंग बहुत अच्छे से, क्योंकि डेली डेली उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों का भी साथ है, वैसा भी मेरा अपना काम होता है। तो बस आज कहा सासू मॉम ने कि डीप क्लीनिंग करनी है, तो बस मैंने भी आज सोच लिया कि आज डीप क्लीनिंग करनी ही करनी है। तो बस सोफ़े हटाए, किचन की सारी टाइल्स वगैरह वो तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, जैसे कि मैं आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ। बट आज कुछ थोड़ा अलग ही सफाई करी। हफ्ते में एक बार तो ऐसा होता ही होता है दोस्तों कि मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे को और मेरी सास को सफाई का बहुत शौक है। वो बात अलग है कि मेरे बच्चे जो है ना, बड़ा वाला बेटा तो मेरा फैलाता नहीं, लेकिन छोटी वाली बेटी बहुत ज़्यादा, यहाँ सफाई करोगे वो यहाँ फैला देगी। तो बस चलिए कोई नहीं, बच्चे तो हैं, बच्चे को हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और उनकी उम्र है शैतानी करने की, फैलाने की। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बड़े होंगे तो सब समझ जाते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। साफ सफाई हो गई है, मैं भी नहा ली हूँ। आज मैंने सर धोया था, क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा तो फिर सर नहीं धो पाऊँगी मैं। तो इसीलिए फिर मैंने आज अपना हेयर वॉश किया, क्योंकि आज सफाई बहुत अच्छे से की ना, तो फिर धूल वगैरह हो गई थी घर में और सर पे भी मेरे बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, तो फिर मैंने हेयर वॉश भी कर लिया आज। तो बस नहा धो के हो गई हूँ मैं अब तैयार रेडी। अब कुछ नहीं, बेटा मेरा स्कूल से आ गया है। अब सबको मैं लंच की तैयारी करती हूँ। आज लंच में मैंने बनाए हैं करेले। तो बस आज ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, करेले ही हैं, देखते हैं, चलो करेले ही देंगे सबको। शाम को कुछ अच्छा सा बनाएंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो सारा काम निपटाने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई हूँ। थकावट सी हो गई है। उधर सासू मॉम भी बैठ गई हैं, थोड़ा अपने रूम में रेस्ट कर रही हैं, क्योंकि थक जाते हैं इतना काम। यार शरीर ही तो है हम लोगों का। और वैसे भी इतनी थकावट हो जाती है, काम काम काम। औरतों की ज़िंदगी में तो बस काम ही काम है। सभी का यही हाल है, कोई एक अनोखा नहीं है कि मैं ही काम कर रही हूँ, सभी का घर में यही हाल है। बेचारी औरतें हर चीज़ मैनेज करती हैं, फिर भी सब लोग ये बोल देते हैं औरतें करती ही क्या है। बट ये बात गलत है, जो ये बात बोलते हैं ना, ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। एक बार औरत की जगह रह के देखो, आप काम करके देखो, तब आपको पता चलेगा। अगर एक दिन भी औरत कुछ ना करे ना, तो इतना काम फैल जाएगा ना घर में, आपको घर घर नहीं लगेगा। तो प्लीज़ गाइस, ऐसे आप कोई भी मत बोलिए। जेंट्स के लिए है ये सब, मैं जो भी बोल रही हूँ, क्योंकि वही लोग सबको, लेडीज़ों को वो बोलते हैं कि ये औरतें करती क्या हैं, क्या ही काम होता है आप लोगों के पास, बस झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े बर्तन और बच्चों को संभालना, ये इतना सा ही तो काम है, घर में रह के करना होता है। लेकिन ये गलत है। आप सारी जितनी भी महिलाएं हैं, आप बताइए कितना थक जाते हैं हम लोग काम कर करके। तो प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। जो काम करता है ना, एक दिन आप काम करके देखिए, आपको पता चलेगा।
वो लेके मार्केट आई हुई हूँ, तो बस कुछ सामान लेना था घर का, तो बस वही लेने आए हैं। और बच्चे कुछ खा पी लेंगे। मार्केट में बोला कि उन्होंने कि मम्मा कुछ खाना है, तो सब फैमिली हम लोग सब साथ में ही आए हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या खाते हैं। थोड़ा सामान लेना है हमको। आज क्या खाना है? मोमोज खाना है। क्या? मोमोज। इसके मुंह में कुछ है इसलिए वो बोल रहा है मोमोज। तो मोमोज खाने हैं, बट मैं मोमोज ना वो वाले नहीं खिलाती जो मैदा वगैरह वाले होते हैं, वो नहीं खिलाती। जैसे सूजी वाले मिलते हैं हमारे यहाँ पे मार्केट में, सेक्टर 8 की RK पुरम में। और आटे वाले मिलते हैं, हेल्दी वाले मिलते हैं, तो वही खिलाती हूँ। वो भी मंथ में सिर्फ एक बार, 1 मंथ में एक बार खिलाती हूँ, ज़्यादा नहीं खिलाती। और मैदा वाले तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी चीज़ें मैं खिलाती नहीं हूँ बच्चों को कि कुछ भी हो गड़बड़, है ना। गोभी में ना डंठल बहुत ज़्यादा है। वही तो भारी कर, वही तो भारी कर। ये दे दो भैया। ये 35 पेटीएम पर 40 से 2 kg 30 का आधा किलो 50 का। अदरक 30 चल रही है। हाँ, 40 नहीं 50 का आप चल रहा है, महंगा हुआ। मैं ये पिछले हफ्ते ही लाई हूँ भैया। पिछले हफ्ते के 2 दिन के अंदर में रेट 40 रुपए किलो देसी खीरा लाओ, वो टोकरी दे दो भैया। ये 500 का नोट आपने दिया, ठीक है, दे दिए टोकरी लो, पकड़ो। खीरा लो, देसी खीरा लो, खीरा लो, लो 1 किलो सर। नहीं दे दो। तोरी लो, खीरा लो, ककड़ी लो, तोरी लो, खीरा लो, ककड़ी लो, तोरी लो, खीरा लो। 70 का बहुत बढ़िया प्रोटीन। गर्मियों में तो खीरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लो भैया खीरा। सेक्टर 8 RK पुरम की मार्केट। तो चलो चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, खाने पीने का भी यहाँ बहुत कुछ है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये सब कुछ मिलता है यहाँ, सारा सामान। हम अक्सर यहीं पे ही आते हैं खाने पीने के लिए, बच्चों को कुछ खिलाना होता है तो। देखिए गाइस कितनी भीड़ हो रही है। मना कर यहाँ सारी चीजें मिल जाती हैं। और क्या मिलेगा? भागे जा रही है। बहुत कुछ है यहाँ खाने पीने का ना। तो गाइस यहाँ पे मिलते हैं, आटे के नहीं मिलते यहाँ, आटे के मोमोज मिलते हैं, सूजी के मिलते हैं, और मैदा वाले बिल्कुल भी नहीं देते हैं, हेल्दी वाले देते हैं बिल्कुल। बच्चों को खानी है अब आइसक्रीम, तो बस अब आइसक्रीम ले रहे हैं इनके लिए, इनकी पसंद की।
नितारा ने भी ले लिया आइसक्रीम। बच्चों को इतना प्यार होता है ना आइसक्रीम से, कितनी बार भी खिला लो इनको। आइसक्रीम खानी है? यारी वही वाले अंकल के पास चलो आइसक्रीम लेने। गिरना नहीं, खा ले। ये देख लो इनकी मस्ती बच्चों की। ये मस्ती सूझ रही है इन दोनों को। नहीं रहने दो भाई, पानी पूरा। ओए, होली हो क्या? होली हो रही है। अभी आई हूँ मैं मार्केट से, तो बज गए हैं 11:45 घर आते आते, क्योंकि बहुत सारे काम निपटाते हुए आए। ससुर जी को हॉस्पिटल में दिखाया, उनकी शुगर थोड़ा सा डाउन चल रही थी, तो उनको भी चेकअप कराया, फिर सब्जियां ली, फिर बच्चों को कुछ खिलाया, घर का थोड़ा सामान लिया ग्रॉसरी का। तो बस यही सब चलते फिरते हो गया, बज गए मुझे आज 11 पौने 11 का टाइम हो गया। तो अभी मैं घर पे आ गई हूँ। अब मुझे बच्चों को सुलाना है, सुबह स्कूल बेटा जाएगा, तो उसके लिए भी थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, प्रेस वगैरह करवा देती हूँ हस्बैंड से बेटे की ड्रेस। तो चलिए, अगर आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।